मिलना बिल्कुल। एम्स मिलना बात की बात है। सबसे पहले तो रूटीन से स्टार्ट होता है, अपन आपकी दिनचर्या से स्टार्ट होता है, कैसे उसको मैनेज करना होता है, उसको कैसे फिनिश करना होता है, किस टाइम में अपन को सोना है, किस टाइम में अपन को उठना है, वो सारा सब कुछ शेड्यूल से चलता है ना सर। टेस्ट भी शेड्यूल से ही चलना होता है, सारा कुछ शेड्यूल से ही होना होता है। जैसे मेंस एग्जाम, एम्स प्रीलिम्स एग्जाम कुछ 9 से स्टार्ट होता है, तो 9 से ही टेस्ट स्टार्ट करना होता है। ये शेड्यूल आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करो तो आप टॉपर्स क्या सर कुछ भी हासिल कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सहयोग रहा है। कहीं मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं कॉल कर लेता था उनको। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे रैंकर्स जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। सबसे पहले आज इस इंटरव्यू में उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से मेहनत किया जाता है और किस प्रकार से इतनी बड़ी जर्नी को प्लान किया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रामकिशोर सैनी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपको दिल से। बहुत बड़ी रैंक हासिल की है, 190 रैंक, अंडर 200 रैंक लाना एक बहुत बड़ा सपना होता है हर बच्चे का कि जो मैं बहुत बड़ी रैंक को हासिल करूं, और उस बड़ी रैंक में आपने 190 रैंक को हासिल किया है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है। और आज जो खुशी है वो आपके चेहरे पे नजर आ रही है और वो चेहरा आज खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और आपके पूरे के पूरे परिवार को। आज हम आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हम उन क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करेंगे जो बच्चे के माइंड में चल रहे हैं। बच्चा हर समय ये जानना चाहता है कि टॉपर्स जो हैं, वो जो अंडर 200 में रैंकर्स हैं, उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से वो टॉपर्स बने। इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम रामकिशोर सैनी है। मैं मेरठा नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं एक साधारण फैमिली से हूँ। मेरी कॉलेज मरुद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कुचामन सिटी से हुई है। और मैं पास आउट हुआ हूँ अगस्त 2025 यानी 2025 के अंदर मैं पास आउट हुआ हूँ। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नॉट एट 9 था, उसमें भी मैंने एम्स अचीव किया था। और अब की बार मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और इसके अंदर भी मैं 164 रैंक के साथ आपके सामने हूँ। ओके, 164 रैंक आपने हासिल किया है और एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया है। मैं पिछली बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने कुछ रैंक 190 के करीब बताई, लेकिन आपकी एक्चुअल जो रैंक है 164 है। बहुत बढ़िया। पिछली बार आपने नॉसेट को हासिल किया, इस बार भी नॉसेट को हासिल किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा इंस्टीट्यूट आपको एलोकेट हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरा को पहले एम्स गुवाहाटी मिला था, फिर सेकंड लिस्ट आई थी, उसके अंदर मेरे को चेंजेस हो गया था, रिम्स इम्फाल मिल गया था। वो बहुत दूर है जैसे घर की, इसलिए मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यहाँ ज्वाइन करने के बाद भी। और फिर ड्यूटी के हिसाब से उसको शेड्यूल बना के फिर मैंने वापस ज्वाइन किया और फिर ये 64 रैंक आई और थी। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अब मैं इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करने के लिए जो हमारे साथी हैं सुखी सर, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो इस इंटरव्यू को कंटिन्यूसली करें और जो बच्चों के मन के सवाल है वो सारे के सारे सवाल इनसे लें। तो मैं इनवाइट करता हूँ इस इंटरव्यू में सुखी सर को। चलिए रामकिशोर सैनी जी, सबसे पहले तो पूरे टीएनसी परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां एक इतनी अच्छी रैंक जो है सिक्योर करने के लिए, ऑल इंडिया रैंक 164। तो मैं चाहूंगा कि एक बार विक्ट्री साइन बनाते हुए जो है अपनी रैंक आप जरूर जो है एक बार फिर से रिपीट कर दें। थैंक यू सो मच सर, आपने बताई कर मेरी रैंक 164 है, ऑल इंडिया रैंक। रामकिशोर जी, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सर मेरठा सिटी से राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जी बहुत बढ़िया, मेरठा सिटी नागौर राजस्थान, यस है सर। ना? और डिग्री कहाँ से हुआ है रामकिशोर जी आपका? डिग्री मरुद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से कुचामन से हुआ है। और पास आउट ईयर? पास आउट ईयर 25 अगस्त 25। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि आप पहले से वर्किंग रहे हैं, अभी एम्स इम्फाल के अंदर आप वर्किंग हैं और उसके साथ ही आपने जो है नोटसेट की तैयारी की है। यस सर। तो देखिए, सभी जो बच्चे हमारे, सभी जो व्यूअर हैं हमारे, और बीइंग ए फैकल्टी ऑफ साइकाइट्री मेरे पास भी जो बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है बच्चों की, जो वर्किंग बच्चे हैं उनकी भी और इवन जो नॉन वर्किंग है उन बच्चों की भी, कि सर हाउ टू मैनेज द टाइम।
तो बीइंग ए टॉपर आपका जो है, मैं आपसे एक सवाल ये चाहूंगा कि भाई आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? एम्स का ड्यूटी आसान ड्यूटी नहीं है, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से आदमी थकता है। तो इन सब के बीच में क्या मैनेजमेंट और क्या स्ट्रेटजी आपकी रही कि जिस तरीके से आपने इतनी अच्छी रैंक को सिक्योर किया? सर इसका सबसे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी मतलब प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग से आप एक दिन पहले ही उसका टाइम शेड्यूल बनाओ कि नेक्स्ट डे मेरे को क्या करना है। उस हिसाब से आपका टाइम शेड्यूल अच्छे से चलेगा। इस टाइम मॉर्निंग में ये करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून में ये करना है, इवनिंग में ये करना है, फिर नाइट में ये करना है, फिर नाइट में इतनी बजे सोना है, इतने बजे वापस जगना है। वो रूटीन आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से सेट करना होता है। उस हिसाब से आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात आपने कह दी है। शायद जो सफलता का जो मूल मंत्र है बिल्कुल आपने वही उजागर किया है यहाँ पर कि भाई सबसे पहले आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जो है आपको बनाना पड़ेगा, और फिर सबसे भी उससे बड़ी बात यह है कि उस स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। आपने जो टाइम टेबल बनाया है, जो माइंडसेट आपने किया है, उस माइंडसेट के साथ में स्ट्रिक्ट तरीके से जो है उस टाइम टेबल को आपने फॉलो करना है। और अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो सफलता आपकी निश्चित है। शायद आपके कहने का मतलब यही है। यस सर, आप उसको फॉलो कर लो तो आपको सक्सेस कंफर्म मिल जाएगी। बहुत बहुत गहरी बात की है। मैं पहली आपका जो स्टेटमेंट है मेरे दिल को छू गया, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो शायद मैं भी यही करता था कि सबसे पहले जो टाइम टेबल आपने बनाया सबसे पहले आपने उसको फॉलो करना है। तो ये मिलना एम्स मिलना बात की बात है। सबसे पहले तो रूटीन से स्टार्ट होता है, अपन आपके दिनचर्या से स्टार्ट होता है। कैसे उसको मैनेज करना होता है, उसको कैसे फिनिश करना होता है, किस टाइम में अपन को सोना है, किस टाइम में अपन को उठना है, वो सारा सब कुछ शेड्यूल से चलता है ना सर। टेस्ट भी शेड्यूल से ही चलना होता है, सारा कुछ शेड्यूल से ही होना होता है। जैसे मेंस एग्जाम, एम्स प्रीलिम्स एग्जाम कुछ 9 से स्टार्ट होता है, तो 9 से ही टेस्ट स्टार्ट करना होता है। ये शेड्यूल आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा रामकिशोर जी, मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पे जाना चाहूंगा, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, फिर अपन थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिक प्लान की ओर जाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके फादर साहब क्या करते हैं रामकिशोर जी? सर मेरे पिताजी किसान फैमिली से, फार्मर ही है। बहुत बढ़िया साहब, खुशी की बात है। और कितने अच्छा, कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरी 2 सिस्टर है और हम 2 ब्रदर है। अच्छा, आप 2 भाई हैं। हाँ। चलिए, क्या नए सफलता के कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। शायद सभी जो किसान और मजदूर वर्ग जो बच्चे हैं और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, शायद उनके लिए ये एक माइलस्टोन है कि किस तरीके से जो है आदमी मेहनत करते हुए एक साधारण से किसान परिवार से निकल के और इतनी बड़ी रैंक को अचीव करता है, और एक बार नहीं 2 बार। जैसा कि आपने बताया कि आप 2025 के अंदर भी जो है 2025 से आप वर्किंग है एम्स इम्फाल के अंदर। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ हो गया, मेरा अब सेकंड अटेम्प्ट था। तो कहीं ना कहीं घर के पास जाना था, तो मैंने बहुत मेहनत की यहाँ पे आके भी। नो डाउट आपकी जो मेहनत है वो दिख भी रही है। आप अपनी मेहनत के बारे में, आपकी जो रैंक है वो अपने आप में बयां कर रही है कि भाई 164 ऑल इंडिया रैंक कोई मामूली बात नहीं होती, जिस तरीके से आपने रैंक सिक्योर किया है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और लूंगा रामकिशोर जी। बीइंग ए फैकल्टी ऑफ साइकियाट्री, मेरे पास ऐसी भी क्वेरीज आती है बच्चों की कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं या जब हम स्टडी शुरू करते हैं तब तो सब कुछ ठीक चलता है, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक रहता है, स्टडी का हमारा जो शेड्यूल है वो प्रॉपर फॉलो होता है। लेकिन सर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे हम लोग कहीं ना कहीं जो है, एक तो हमारा जो एंजाइटी लेवल है वो इंक्रीज होता है, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस। एंजाइटी और कॉन्फिडेंस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। एंजाइटी जितना ऊपर जाता है, कॉन्फिडेंस हमारा उतना ही डाउन जाता है। तो लास्ट का जो 15 दिन, या मैं यूँ कहूँ कि लास्ट के जो 5 से 7 दिन होते हैं, जब एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, तो उस समय एक बीइंग एस्पिरेंट किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की और किस तरीके से अपने जो मेंटल टेम्परामेंट है इसको बनाए रखा आपने? एंजाइटी और कॉन्फिडेंस को एंजाइटी को दूर करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए सर 5-7 दिन में कुछ नहीं होने वाला सर। वो लॉन्ग टर्म उसका प्लानिंग होगा ना, तभी इसका वो हेल्प मिलेगा। अभी आप 1-2-5-4 दिन में एंजाइटी और कॉन्फिडेंस को हाई नहीं कर सकते सर। उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है, पहले हार्डवर्क करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ। तो ऑटोमेटिकली अपन के पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो सर एंजाइटी कहीं नहीं दिखेगी। जाहिर सी बात है, एंजाइटी को क्रैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप एक लॉन्ग जर्नी के थ्रू आप जब गुजरते हैं, तो लास्ट के अंदर ये नहीं कि भाई आप अगर 1 महीने 2 महीने के अंदर आप पूरा जोर लगाएंगे तो उससे सक्सेस नजदीक में नहीं आएगी,
है ना। आपके कहने का मतलब ये है कि एक लंबी जो है स्ट्रेटेजी के तहत आपको चलना पड़ेगा, डे नाइट, और ईच एंड एवरी सीजन आपको उस स्ट्रिक्ट शेड्यूल को जो है फॉलो करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं सक्सेस जो है आपके नजदीक आएगा। शॉर्ट पीरियड में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, बस बात ये है। हाँ, आपके कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, है ना। यस सर। अच्छा, अब जो नए बच्चे हैं रामकिशोर जी, उनके लिए आपकी तरफ से अगर टॉपर बनना है आप ही की तरह, तो क्या 3 से 4 ऐसे पॉइंट रहने वाले हैं कि जिन पे उनको अभी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है? सर मेरा तो एक ही है रूल, डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करो, तो आप टॉपर्स क्या सर कुछ भी हासिल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया बात। मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा इस बात पे कि यार कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ अगर आप किसी भी चीज के लिए अगर लगातार चलते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस को जो है आना ही पड़ेगा। एक चीज मुझे आप ये बताएं रामकिशोर जी कि जिस तरीके से जैसे ड्यूटी का मैंने आपसे शुरू में पूछा कि भाई 6 घंटे चलो आपकी ड्यूटी होती है, नाइट ड्यूटी भी होती होगी, वहां कौन से डिपार्टमेंट में वर्किंग थे आप? सर अभी पहले मैं पीडियाट्रिक्स में था, अभी मैं इमरजेंसी में हूँ। अभी आप इमरजेंसी में, तो काफी एक्टिव शेड्यूल है। तो तकरीबन कितने घंटे आप स्टडी के लिए निकाल लेते थे ड्यूटी के साथ में? ड्यूटी के साथ से मैं सर 6 आवर्स निकाल लेता था। 6 आवर्स, यस 6 घंटे आप ईमानदारी से जो है अपनी टेबल कुर्सी पे जम के जो है मेहनत करते थे, है ना। यस सर। जो नए एस्पिरेंट है जिन्होंने मान लीजिए अभी तैयारी शुरू की है, तो उन बच्चों के भी सवाल ये मन में आ रहे होंगे कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़े या डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाएं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर सबसे पहले तो थ्योरी को क्लियर करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बनाओ फिर एमसीक्यू करो तो बेहतर होगा। एमसीक्यू मांगता है थ्योरी, थ्योरी मांगता है एमसीक्यू, एमसीक्यू से ही वो सारा कुछ निकालना होता है थ्योरी से। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि पहले हम लोग थ्योरी करें और थ्योरी के बाद फिर हम लोग जो है एमसीक्यू पे जाएं। डायरेक्टली अगर हम लोग एमसीक्यू पे जंप करेंगे तो शायद पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले थ्योरी को एक बार ढंग से कॉन्सेप्ट बनाओ। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट उसी से बनेगा, थ्योरी से। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई पहले थ्योरी आप कीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू पे जाइए, है ना। अच्छा रामकिशोर जी, एक चीज ये बताएं मुझे आप, जैसे कई सारे नए बच्चे हैं मुझसे कई बार ये सवाल करते हैं कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, या कुछ दिनों के बाद में जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है तो जो चीजें पीछे हैं वो छूटती जाती है और उन चीजों को वापस रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता, या उन चीजों से जो है वो चीजें जो दिमाग से वो निकलती जाती है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है सर आपकी? उसकी प्लानिंग एक ही है सर, उसका शेड्यूल, उसका भी शेड्यूल बनाना होता है, जैसे 1 4 7 30 इस रूल को फॉलो करना होता है। 1 4 7 30 7:30 उस टाइम में, जैसे 1 को आज एक दिन आज टॉपिक को रिवाइज किया है तो उसको वापस 4th डे पे रिवाइज करो, 4th डे पे करके वापस 7th डे पे करो, 7th डे से सीधा 30 पे जाओ, सीधा 30 डे से, फिर आप उसको कभी नहीं भूलोगे। अल्टीमेट। तो देखो भाई, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनके लिए ये बहुत बड़ा जो एक कंक्लूजन जो निकल के आया है इस डिस्कशन का कि 1 4 7 30 ये फॉर्मूला है ना, 1 4 7 और 30 का ये फॉर्मूला है कि जो चीज आपने आज पढ़ी है उसको आफ्टर 4 डेज रिवाइज कीजिए, आफ्टर 4 डेज के बाद में आफ्टर 7 डेज पे रिवाइज कीजिए, और आफ्टर 30 डेज 1 महीने के बाद आप उसको फिर से रिवाइज कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिसेंट से रिमोट मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफर हो जाएगा। जब भी आप उसको रिकॉल करेंगे वो चीजें जो है आपके सामने होगी, परमानेंट हो जाएगा सर। अच्छा बिल्कुल फिर बिल्कुल, आप देख करें अच्छे से हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा रामकिशोर जी, अब आप ये बताएं प्लीज, नेक्स्ट जो है अब कैसे देखते हैं अपने फ्यूचर को, क्या करने का इरादा है आगे, और हायर डिग्री हायर क्वालिफिकेशन लेने का और इरादा है? हाँ यस सर, वो भी नहीं बना सकता मैं, बट आगे बहुत बड़ा प्लानिंग है, वो अभी स्टार्ट करना है, अभी एक बार पास में चला जाऊँ मैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका मानते हैं आप सक्सेस के अंदर, जो आपकी ये सक्सेस मिली, आपको इतनी बढ़िया सक्सेस मिली है, इस सक्सेस का अगर कंट्रीब्यूटर की मैं बात करूं, क्योंकि देखिए हर सफल आदमी के पीछे किसी न किसी आदमी का नो डाउट हाथ होता है, तो आप अपनी जर्नी के अंदर, अपनी सक्सेस की जो जर्नी है उसके अंदर किसका कंट्रीब्यूशन आप सबसे बड़ा मानते हैं? सबसे पहले सर मेरे माता पिता तो है ही कंट्रीब्यूशन, नो डाउट, ऑब्वियस। फिर आगे आते हैं मेरे ब्रदर एंड सिस्टर का भी बहुत सहयोग रहा है, और फिर मेरे गुरुजी है ही, मेरे कॉलेज के गुरुजन, और जैसे आप टीएनसी के सभी गुरुजन, और जो टीएनसी टेस्ट सीरीज को बनाते थे उनका सहयोग, और कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सहयोग रहा है। कहीं मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं कॉल कर लेता था उनको। कोई ऐसे खास फ्रेंड
कोई ऐसे खास फ्रेंड जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, या जहाँ पर आप कहीं न कहीं थकने वाले थे और वहाँ पर उन्होंने आपको बूस्ट किया हो, अगर उनका आप नाम लेना चाहेंगे, उनको स्पेसिफाई करना चाहेंगे? तो सर नाम तो नहीं ले सकता, बट वही है, वो उनको सक्सेस नहीं मिली, बट मेरे को पहले मिल गई, उनसे बहुत पहले मिल गई। बट उनका भी बहुत सहयोग रहा है, जो भी सुन रहा है वो समझ जाएगा वैसे। चलिए, हमारी प्रार्थना है कि उनको भी आप ही की तरह सक्सेस जल्दी मिले। हमारा शुभाशीर्वाद उनके साथ में है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि बहुत जल्दी वो भी आप ही की तरह नर्सिंग ऑफिसर बने, आपके बराबर आके खड़े हों, ये हमारी शुभकामना है। जरूर आपके बार आ जाएंगे, वो भी रैंक बन के आएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं। रामकिशोर जी, अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि साइकियाट्री के लिए, क्योंकि देखिए मैं फैकल्टी ऑफ साइकियाट्री हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि भाई साइकियाट्री के लिए आपकी क्या स्पेशल प्लानिंग रही है, किस तरीके से आपने किन किन चीज़ों को आपने जो है किन किन चीज़ों ने आपको हेल्प किया इस सब्जेक्ट को कवर अप करने में, क्योंकि नॉर्सेट के अंदर बहुत सारी साइकियाट्री के क्वेश्चन प्री और मेंस के अंदर पूछे गए हैं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग रहा आपका? साइकियाट्री के लिए सर मैं एक ऑथेंटिक बुक पढ़ता था, उसका नाम तो याद नहीं है मेरे को, वो कॉलेज टाइम में भी मैंने पूरी पढ़ी थी। और जो भी टेस्ट में आते थे ना, उसको एकदम उसका नर्स वो मेन है, उसका नर्सिंग रोल वो ज्यादा पढ़ता था मैं उसका, बिल्कुल, उसमें से सारे मीन्स स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, बीइंग ए साइकियाट्री नर्स, आपके क्या रोल है, उन पे ज्यादा फोकस किया। और टीएनसी के यूट्यूब का कंट्रीब्यूशन? यूट्यूब से सर जैसे सीएचएन की क्लासेज है, स्ट्रेटजी वो प्रिंसिपल एडवांस सीरीज वाली, उनमें सर की सीएचएन बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई है, उनसे मैंने बहुत सहयोग किया। पलानी को है ना जो प्रोग्राम्स बिल्कुल बिल्कुल, उनसे गाइडेड क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं, और उनकी ट्रिक्स है वो जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की और भी बहुत से उनकी ट्रिक्स है, वो भी बहुत हेल्पफुल रही है मेरे। बहुत ही बढ़िया रामकिशोर जी। अब मैं बोजा सर को फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कुछ और सवालात आपसे लें, और ताकि आपके इस अनुभव का जो बेनिफिट है वो बाकी जो एस्पिरेंट्स है उनको भी मिल सके। बिल्कुल रामकिशोर जी, आपने बहुत सारी चीज़ें जो हमें सुखी सर के साथ में थे, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जानने की कोशिश की। अब मैं ये क्वेश्चंस बहुत सारे और लेना चाहता हूँ, जो कि मेरे सवाल है और मैं हर बच्चों की तरह हमेशा पूछता रहता हूँ। सबसे पहले जो आपने बताया है कि मैंने जो मेहनत की है, और मेहनत के साथ साथ आपके दोस्तों का आपने बहुत बड़ा रोल बताया, इशारों में आपने उन दोस्त का नाम बता दिया है, और वो तो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि सच में एक दोस्त का साथ दूसरा दोस्त जब देता है और दिल से दिल की बातें चलती है, तो वो इशारों में ही चलती है। और आज इशारा जहाँ है वो जो इस वीडियो को देखेगा वो तीर एकदम सही निशाने पे लगेगा। और आने वाले समय में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उनका भी इंटरव्यू मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 101% करना चाहूँगा, और वो इंटरव्यू भी होगा, और उस इंटरव्यू में वो आपका ज़रूर नाम लेंगे। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं इस समय बहुत सारे परेशान हैं, और ये हर बच्चा मेरे से ये पूछता है कि सर इस समय जो एंजाइटी है, हम लोग हार चुके हैं, हमारा सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, और रामकिशोर जी को 2 बार सक्सेस मिल गई है। एक ही बार में जब उनका रजिस्ट्रेशन आया, और उसके दूसरी बार में हाथों हाथ ये वाला एग्ज़ाम दिया, फिर में उसमें अच्छी रैंक आई। तो इस रैंक को जो आपने हासिल किया है, जो एवरेज बच्चा जिसने 2 बार 3 बार 4 बार सफलता नहीं हासिल की, वो हर बार फेलियर का सामना कर रहा है, और इधर रामकिशोर जी जो 2 बार में सिलेक्शन ले रहे हैं, क्या डिफरेंस है? क्या ऐसी आप क्या अपने नजरिए से देख पाते हैं, क्या इन दोनों बच्चों में डिफरेंस है? डिफरेंस तो एक ही है सर, सभी हार्डवर्क तो सभी करते हैं, बट जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट जो एग्जाम के टाइम, वो माइंडसेट सबका बना एक जैसा बना नहीं रहता है। मेन चीज वही है, हार्डवर्क तो सभी करते हैं, बट वो माइंडसेट बनाना जरूरी होता है। वो माइंडसेट तभी आएगा जब आप प्रॉपरली शेड्यूल टू शेड्यूल आप टेस्ट देते रहोगे, आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि अपन को वैसे ही आगे क्वेश्चन ही तो सोल्व करने, प्रीलिम्स मेंस जो भी है, तो माइंडसेट ऑटोमेटिक बन जाएगा और अपना सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट का खेल, पूरा माइंडसेट पे आके टिकता है। जो आपने सोच लिया वो होके ही रहेगा। ये चीज आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बताई कि यार आपको सोचना पड़ता है। कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होता कि नॉर्सेट बहुत बड़ा कुछ चिड़िया का नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले मैनिफेस्ट करें कि हाँ मैं टॉप रैंक लेके आऊँगा, और यहाँ से लगातार मेहनत करें। टीएनसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि मैंने सर टीएनसी के साथ लगाव कंटिन्यूसली रखा, पर डे टेस्ट दिए, पर डे मैंने प्रैक्टिस की, वही चीज़ें एग्जाम में आती है और वही चीज़ें मैंने कर दी, और दोनों बार मैंने सक्सेस को हासिल किया। अब मैं आता हूँ टीएनसी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट क्या चीज़ लगती है? टीएनसी की क्वालिटी कंटेंट के बारे में आपकी क्या राय है? टीएनसी का क्वालिटी कंटेंट यही कहना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज बहुत ही अलग ही लेवल की है, मतलब ये कोई नहीं प्रोवाइड करवा सकता है। उसमें जैसा एग्जामिनर बोल चाहता है वैसे क्वेश्चन यहीं पे भी
दे रहे हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है यहाँ पे, और कंसिस्टेंटली ये टेस्ट देते रहते हैं और टॉपिक वाइज भी टेस्ट होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने टीएनसी के क्वालिटी कंटेंट की बात की है कि भाई टीएनसी के अंदर जो एग्जामिनर चाहता है वही क्वेश्चन पेपर। मार्केट में हज़ारों टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी जस्ट लेटेस्ट कुछ भी 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कुछ भी छाप के लेके आ जा रहे हैं, तो वो नहीं है। टीएनसी के अंदर वो चीज़ है, डिफरेंट है। टीएनसी हमेशा मेहनत करती है और टीएनसी एग्जामिनर के माइंड को पढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं जिनके पास 15 से 15 साल 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने हज़ारों एग्जामों के अंदर हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन निकलवा दिया। वो जो एक्सपीरियंस धारी है वो यहाँ पे पेपर प्रिपेयर करते हैं, पर डे नए तरीके से पेपर तैयार करते हैं, तो वो अनुभव बच्चों तक पहुँचता है, तो बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे जो चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें दी। लास्ट में मैं एक सवाल और लास्ट में बच्चों के लिए एक सजेशन चाहता हूँ। क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो रामकिशोर जी सैनी की तरह एक बहुत बड़ी रैंक लेके आए? सर मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स जो भी है, जो भी देख रहे हैं, उनको एक ही सजेस्ट करूंगा, डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क से कंसिस्टेंट रहना, तो सफलता आपको कंफर्म मिल जाएगी, श्योर। थैंक यू सो मच। और मैं हर बार यही जो आज टॉपर्स ने, सैनी जी ने जो बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताई है कि भाई कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ कंसिस्टेंट बने रहो, टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते रहो। बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत होती है कि 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंट रहो, डेडिकेशन से रहो और हार्डवर्क करते रहो, आपको 100% सफलता मिलेगी और एक अच्छी रैंक मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, और इस इंटरव्यू में आपके से जो सवालात किए गए उन सारे सवालात को आपने 1 बाय 1 जवाब दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिए। जो इस इंटरव्यू को बच्चा देखेगा वो बच्चा 100% आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेगा और आने वाले समय में वो भी एक रैंकर्स बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशंस को अटेंड करने के लिए। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ उस दोस्त का नाम जिसने आपके संघर्ष में साथ दिया, आपके हर समय साथ रहा, उस दोस्त का नाम, साथ ही साथ जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने आपको इस रैंक तक पहुंचाने में मदद की है, उन सारे के सारे गुरुजन का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।